हेलो दोस्तों, एंड स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लास नंबर तो दो देखे थे। उसमें हमारा था आविष्कार और आविष्कारक से रिलेटेड हम यहाँ पे क्लास को देखे थे। ठीक है, ये था हमारा आविष्कार और आविष्कारक। ठीक है, अब इसके बाद से जो हमारा आज का क्लास है ये देख रहे हैं आपका सदिश और अदिश राशि। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा पूछता है कि कोई भी वैज्ञानिक उपकरण है उसका आविष्कारक का नाम क्या है और उसका उपयोग क्या है। घुमा फिरा के बहुत सारा क्वेश्चन वहाँ से बनाया जा सकता है और बनता भी है। एग्जाम में पूछा है, प्रीवियस ईयर देखें तो बहुत ज़्यादा 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम में स्पेशली देखें तो 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक है, इसी तरह से ये वाला टॉपिक है आपका सदिश और अदिश राशि में। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो बनता है साइंस का, उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो जो स्टूडेंट है कन्फ्यूजन कहाँ उनको हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपका जैसे सदिश राशि है, ये है आपका सदिश राशि, तो इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सदिश राशि को इंग्लिश में कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछता, बस आपको दिया गया कि इसमें से वेक्टर क्वांटिटी कौन है कौन नहीं है। ठीक है, इस तरह से पूछता है, या अदिश राशि है इसमें से अदिश राशि नहीं है, यही आपको क्वेश्चन पूछता है। लेकिन इसमें भी कन्फ्यूजन लोगों को होता है किस तरह से, जैसे मान लीजिए ये आपको दिया है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, तो अब जो ये सदिश राशि डायरेक्ट ये नहीं पूछता है कि इसमें से सदिश राशि कौन है या नहीं है, लेकिन ये जो आपका इंग्लिश में दिया है वेक्टर क्वांटिटी, इसको वेक्टर को इंग्लिश हिंदी में लिख देता है इस तरह से, इसमें से वेक्टर राशि क्या है। ठीक है, वेक्टर राशि। तो इस तरह से जो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ स्टूडेंट को, उनको ज़्यादा यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। हालांकि मैं ये क्लास नहीं लेना चाहता क्योंकि ये मैक्सिमम लोगों को आता है। ठीक है, एग्जाम में, लेकिन जो साइंस का ये पार्ट है और यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो हम यहाँ पे जो भी आपका पार्ट वाइज जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको लेकर और क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन दोनों को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब क्लास बहुत छोटा ही होगा, बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा हम इसको जो है लंबा नहीं करेंगे। एक टॉपिक और उस पर कुछ क्वेश्चन, इसी तरह से क्लास हमारा चलेगा पूरा साइंस का। एक तरह से आप समझिए कि पूरा वहाँ से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को भी शेयर करिए। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं पहले क्या है। सबसे पहले तो हम देखेंगे यहाँ पे अदिश राशि। ठीक है, अदिश राशि क्या होती है, तो देखिए इसको हिंदी में क्या कहते हैं, यहाँ सॉरी, इसको हिंदी में अदिश राशि, इस इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो कभी कभी स्केलर तो हिंदी में बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पे आप जो है डायरेक्ट इसको जान जाएंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन आपको सदिश से क्वेश्चन पूछता है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैं देखा हूँ तो प्रीवियस ईयर में तो सदिश से बहुत ज़्यादा टच करता है। एक अगर करेगा भी अदिश से तो बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछता है, लेकिन हमारा जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट में है तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? सबसे पहले तो इसमें होता है कि इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए द्रव्यमान है। ठीक है, द्रव्यमान, तो इसमें क्या होगा? इसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, ना कि दिशा। इसमें केवल क्या होता है? परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं है। द्रव्यमान में कोई दिशा नहीं है। ठीक है, इसमें परिमाण है। ठीक है, इसमें तो ये आपका इस तरह से क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा एक अगर आप देखें तो ये होगा अदिश राशि। इसी तरह से अगर आप देखें घनत्व, घनत्व में जो आपका डेंसिटी होता है उसमें भी क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। ठीक है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। तो ये भी आपका क्या? अदिश राशि में। तो बहुत ज़्यादा अदिश राशि है, उसको हम देखें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको उदाहरण के रूप में दिया गया है। जैसे देखिए आपका है यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे घनत्व दिया गया है, यहाँ पे उष्मा है, दाब है, ठीक है, विकृति है, विशिष्ट उष्मा है, गुप्त उष्मा है यहाँ पे। ठीक है, ये सब सारा आपका विद्युत धारा है, आवेश है, प्रतिरोध है, पृष्ठतनाव है, श्यानता है, क्षेत्रफल, कार्य, ऊर्जा, तापमान, ठीक है, समय, चाल, दूरी, ये सब सारा आपका क्या है। जैसे मान लीजिए दूरी है, तो दूरी में क्या होगा? मैंने ये कहा कि हम 4 किलोमीटर चले। ठीक है, 4 किलोमीटर दूरी चले, भाई 4 किलोमीटर दूरी चले, लेकिन उसमें ये आपको नहीं बता रहा कि आपकी दिशा क्या है। पूरब में गए, दक्षिण में गए, उत्तर में गए, पश्चिम गए, किधर गए, ये नहीं इसमें है। ठीक है, तो एक तरह से ये क्या होता है आपका, ये पूरा आपका अदिश राशि ही होता है। ठीक है, और यहाँ पे चाल है कि कितनी स्पीड से चल रहे हैं। ठीक है, आप स्पीड से चल रहे हैं कि हम 5 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, 20 किलोमीटर पर आवर से चल रहे हैं, लेकिन किस दिशा में जा रहे हैं ये नहीं बता रहा है। तो यहाँ पे चाल आपका क्या हो जाएगा? एक अदिश राशि होगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले तो केवल परिमाण होता है। दूसरा, इसमें ये अदिश राशि ऋणात्मक हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, ये आपका क्या होगा? ऋणात्मक भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये इसका दूसरा कंडीशन है। तीसरा है इसका अर्थ है परिमाण ऋणात्मक, यह दिशा नहीं दर्शाता है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है केवल परिमाण दिशा नहीं दर्शाता है, और इसका जो आपका परिमाण होगा ये ऋणात्मक है। ठीक है, अगला है कि अदिश राशियों को बीजगणितीय योग अथवा अंतर के समान नियमों की सहायता से जोड़ा या क्या किया जा सकता है? घटाया जा सकता है। ठीक है, अगला यहाँ पे उदाहरण है, जैसा कि आप यहाँ पे देखे हैं, तो ये सब सारे आपके क्या हैं? कॉन्सेप्ट थे। ठीक है, अब इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं, कितना क्वेश्चन आपको यहाँ पे है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी इसमें से क्या है ये आपको बताना है। तो आपको संवेग, वेग, कोणीय संवेग और द्रव्यमान। देखिए जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं कि द्रव्यमान जो मास है ये क्या होता है?
इसमें कोई दिशा नहीं होती है, ठीक है। आपको द्रव्यमान दिया गया है कि 4 kg का है, 5 kg का है, 10 kg का है, लेकिन उसमें उसमें कोई दिशा नहीं है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपका, ये एक अदिश राशि यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन आपका जो, अब देखिए यहाँ पे जो ऊर्जा होगा ये आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये एक अदिश राशि, ठीक है। इसी तरह से अगर आप देखें तो तापमान भी क्या होता है, तापमान यहाँ पे ये होता है आपका, ये होता है दूरी होता है, ठीक है। अभी देखे हैं चाल होता है, तो ये सब सारे क्या होता है आपके अदिश राशि में आते हैं, ठीक है। अदिश राशि के अंतर्गत ये आते हैं, ठीक है। और अदिश राशि में क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को खासा आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछता है, बहुत ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो और भी सारे हम क्वेश्चन जब भी देखेंगे, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन हम जो है प्रीवियस ईयर से छांट के और आपको एक अलग से अदिश और सदिश राशि पर एक लंबा क्वेश्चन यहाँ पे लंबा जो है क्लास लेके आपको क्वेश्चन बता देंगे, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारा एग्जाम्पल्स में नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन को फॉर्मेट में देखें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बनाए जा सकते हैं और बनते भी हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है, ठीक है। तो देखिए दूरी नहीं होता है यहाँ पे, सॉरी दिशा नहीं होता है यहाँ पे, जो इसकी दिशा है ये नहीं होती है, ठीक है। तो आपका देखिए इसमें से परिमाण तो होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से इतना ही आपको, ये सब सारी रेलवे से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये सब सारी आपके रेलवे के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसी तरह से आपको रेलवे में क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। अब अगला देखिए, अगला है सदिश राशि, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछता है, अगर पूछेगा यहाँ से क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन 3 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे अच्छे तरीके से, सदिश और अदिश पूरा। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछता है कि वेक्टर, अभी देखेंगे यहाँ पे वेक्टर राशि क्या होती है, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। तो इसका देखिए अगला है यहाँ पे, इसमें परिमाण, मात्रक और दिशा तीनों होता है, ठीक है। इसका मात्रक भी होता है, परिमाण भी होता है, ठीक है, और दिशा तीनों इसमें होता है, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसमें तीनों होता है, उसमें केवल आपको परिमाण होता था, उसमें दिशा नहीं होता था, मात्रक भी, ठीक है। इसके बाद से अगर आप देखिए यहाँ पे अगला है इसका, इसमें सदिशों के बीजगणित के नियमों के अनुसार जोड़ा या घटाया जा सकता है, ठीक है। तो इसमें भी आपको जोड़ा या घटाया जा सकता है, उसमें भी जोड़ा और घटाया जा सकता था, ठीक है। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण दिया गया सदिश राशि के, यहाँ पे एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, ठीक है। त्वरण क्या होता है, ए इक्वल्स टू वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण। इसके यूनिट देखें तो यूनिट की बात कहते हैं, क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आवेग, इम्पल्स, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। संवेग होता है, पी इक्वल्स टू एम इंटू वी होता है। मोमेंटम जिसको कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फोर्स है, एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स एफ इज इक्वल्स टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए प्रतिबल होता है, स्ट्रेस, कोणीय वेग होता है, ठीक है। कोणीय संवेग बल, आघूर्ण बल, विद्युत घनत्व, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र आदि, ये सब सारे क्या होते हैं आपके सदिश राशि के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, सदिश राशि के। तो इसको अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, देखिए इसके बारे में कुछ है कि कुछ भौतिक राशियों को परिमाण व दिशा द्वारा भी पूर्ण परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, प्रदिश कहते हैं, टेंसर कहते हैं, ठीक है। तो कुछ भौतिक राशि है जिसको आपको परिमाण और दिशा किसी से भी आप यहाँ पे परिभाषित नहीं कर सकते, उसको क्या कर सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, टेंसर कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा नहीं है, कभी कभार अगर क्वेश्चन को जो है पेपर को टफ बनाना हो तो यहाँ से ये लोग टच कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये आपको जो है कॉन्सेप्ट में है तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है। तो इसको टेंसर कहते हैं। जैसे देखिए, जैसे जड़त्व, आघूर्ण है, प्रतिबल है, विकृति है, घनत्व है, ये आपका होगा। प्रदिश का भिन्न दिशा और भिन्न परिमाण होता है, ठीक है। इनकी भिन्न दिशाएं होती हैं और भिन्न क्या होते हैं, परिमाण भी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को भी याद रख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इस पर कुछ क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले इसी तरह से आपको क्वेश्चन पूछता है, रेलवे के एग्जाम, ये रेलवे का ही है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है, ठीक है। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी इसमें से क्या है, तो अभी हम देखे हैं वेक्टर क्वांटिटी इसमें से, अगर द्रव्यमान देखें तो ये आपका क्या है, अदिश राशि है। समय भी क्या है आपका, टाइम, ये भी अदिश राशि है। घनत्व भी आपकी अदिश राशि है। त्वरण क्या है आपका, ये आपका सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। सदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। तो इसको याद रखेंगे यहाँ पे, सदिश राशि वेक्टर का त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है, एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन इसको कहते हैं। इसका यूनिट अभी बताएं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। ए इक्वल्स टू वी बाई टी होता है, ठीक है। वेग परिवर्तन की दर त्वरण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ये सदिश राशि होगा। अगला देखिए, सदिश राशि है इसमें, तो सदिश राशि में अभी हम देखे हैं
कोणीय संवेग, ये क्या होगा आपका, ये कोणीय संवेग आपका किस में आता है, सदिश राशि में, ठीक है। बाकी ये सब आपके अदिश राशि में, ठीक है। तो बहुत सारा चीज़, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देखें इसका एग्जाम्पल में, तो देखिए यहाँ पे संवेग है आपका, कोणीय संवेग, यहाँ पे ध्यान से देखें तो यहाँ पे क्या है आपका, सदिश राशि के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो आप चाहें तो बहुत सारे राशि जो है आप याद रख सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल यहाँ पे होगा, ठीक है। अगर याद नहीं होता है तो क्वेश्चन के फॉर्मेट में ज़्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए, वहाँ से भी क्वेश्चन के फॉर्मेट से ज़्यादातर आपको जो है याद हो जाएगा, ठीक है। तो कोणीय संवेग आपका हो जाएगा यहाँ पे जो है सदिश राशि, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा, देखिए यहाँ पे तो दिया गया है वेक्टर, वेक्टर मात्रा मतलब यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी की बात कर रहा है, ठीक है। ये आपका वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यही आपको हम दिखाना चाहते हैं, यहाँ से इस तरह वाला क्वेश्चन ज़्यादातर वो टच करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए वेक्टर किसको कहते हैं, सदिश को कहते हैं कि अदिश को कहते हैं, तब आप डिसाइड करेंगे इसमें सदिश और अदिश क्या है, ठीक है। यही कन्फ्यूजन यहाँ पे बच्चों को होता है, इसी चीज़ को हम यहाँ पे आपको बताने की कोशिश कर रहे थे, इसीलिए हम वहाँ पे जो इस टॉपिक को लिए हैं, ठीक है। अब इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एक आध क्वेश्चन हम यहाँ पे रखा है इसलिए ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये आपका वेक्टर मात्रा है। अभी हम देखें आपको इसे समय है, ठीक है, और देखिए यहाँ पे तापमान है, ये आपका क्या हो जाएगा, दूरी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका वेग, ठीक है। वेग हो जाएगा आपका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका वेक्टर मात्रा यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से था। देखिए अगला है कि निम्न में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसमें से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है। वेक्टर मात्रा नहीं है, इसमें से 3 आपका होगा लेकिन एक वेक्टर मतलब एक सदिश राशि इसमें से कौन है, नहीं है, ये आपको कह रहा है, ठीक है। सदिश राशि, वेक्टर मात्रा मतलब सदिश राशि की बात कर रहा है, इसमें से कौन है जो नहीं है, ये आपको चेक करना है। देख रहे हैं यहाँ पे हिंदी थोड़ा सा इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश से आपको डिस्टर्ब नहीं होना है। अब देखिए इसमें से सबसे पहले वेक्टर इसमें से राशि नहीं है, उसका पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत प्रवाह, ठीक है। विद्युत प्रवाह का क्या होता है, अपना दिशा नहीं होता, ये तार के दिशा पर जो है निर्भर करता है, ठीक है। विद्युत का जो प्रवाह होता है इसका अपना कोई दिशा नहीं होती, ये तार के दिशा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये आपका इसमें से एक वेक्टर सदिश राशि नहीं है, ठीक है। ये आपका अदिश राशि में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे कह रहा है कि वेक्टर राशि का उदाहरण इसमें से क्या है, ठीक है। फिर आपको कह रहा है यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है, तो इसमें से वजन है, तापमान है, लंबाई है, वेग आपका हो जाएगा। वेक्टर राशि का क्या है उदाहरण, आपका वेग होगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो ये इसी तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वेक्टर राशि का उदाहरण, देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आपको रिपीट हो गया है, तो ये आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। यही आपको क्वेश्चन यहाँ पे था, इसी तरह से बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं है इसलिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट और इसका क्वेश्चन किस तरह से पूछता है, क्वेश्चन में जो आपके डाउट होते हैं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा कि कहाँ से डाउट इस तरह से लोग को होता है, तो इंग्लिश और हिंदी को जो है मिक्स करके जो आपको दे देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन होता है। और कुछ लोगों को यहाँ पे ये होता है कि किस तरह से हम क्वेश्चन को समझ पाएँ, तो आपको क्लियरली यहाँ पे शुरू में बताएं हैं कि अदिश क्या होता है, जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, वो आपका क्या होता है अदिश राशि। आप चाहें तो उसको पूरा याद कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर वहाँ पे नहीं है, कुछ ही यहाँ पे है, आप याद चाहें तो उसको कर सकते हैं। आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा, डायरेक्ट आप वहाँ से सदिश और अदिश को अलग अलग करके समझ के वहाँ पे आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, अपने यार दोस्तों को शेयर करिए। कोई भी क्वेश्चन या आप क्लास में डाउट है उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।